हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे और एक न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज है सोमवार और आज हम लोग जाने वाले हैं मुंबई। तो पहले मैं आपको बाहर का एक बार व्यू दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, और ये है ना अजवाइन का पेड़, ये देखो। और ये कंगन जो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये ना मेरी बड़ी दीदी दी है। तो हरा हरा कंगन है। और घर ले जाने के लिए मैंने कुछ पेड़ पौधे भी लिए हैं। जैसे अभी ना क्या करेंगे ना, उसके जड़ में मिट्टी लगा देंगे और पन्नी में बांध देंगे तो सूखेगा नहीं। और फ्रेंड्स क्या हुआ ना, आज पूरी रात लाइट नहीं आई है। पर पता नहीं कैसे ना एसी चल नहीं रही है, बट पंखा चल रहा है। इन्वर्टर से तो पंखा लाइट चल रहा है, बाकी इंडक्शन में लाइट आ रही है, ऊपर भी एसी चल रही है, नीचे भी एसी चल रही है, पर कूलिंग नहीं हो रही है। पता नहीं कैसे आ रहा है, क्योंकि एसी वगैरह तो लाइट से ही है, इन्वर्टर से तो है नहीं। पर एसी भी चल रही है, कूलिंग नहीं हो रही। और बाहर भी मतलब पता किए ना तो बोले रात से ही लाइट नहीं, पर हमारे यहाँ पता नहीं कैसे चल रही है। यहाँ देखिए गुड़हल का पेड़, देखिए कितना हरा है। अब बारिश हुई थी ना, पूरा ये देखिए भर गया था, पूरा अभी सूख गया, अभी है पानी। वो देखिए लाइट नहीं है, खाना बनना है। और मैं मना कर रही हूँ, रहने दो, खाना मत बनाओ। तो मम्मी जानती है मम्मी लोग कैसी होती, परेशान है। तो यहाँ पे चूल्हा जला दिए, ये देखिए। साथ में पापा भी परेशान है, लकड़ी उकड़ी तोड़ लिया। और मेरे मौसा जी आ रहे हैं 7:20। 4 आने जा रहे हैं। क्योंकि कभी भी मैं जाती हूँ। अरे लाइट तो है नहीं, चूल्हा पे बन रहा था। चूल्हा पे खाना बहुत जल्दी बनता है। देखिए चाय कितनी जल्दी बनकर तैयार हुई है। और वहाँ नेताजी खड़े हैं। ईद का भी फ़ोन करके अपने घर पे भी मतलब बोल दी कि जल्दी जल्दी मम्मी तुम ही बना दो। तो वो सब्जी बना ली, आटा सान के पूरी छानने जा रही। तो छोटा वाला भाई बोला कि यही जल्दी बन जाएगा चूल्हा पे, अभी वो भी पूरी छानेगी, यहाँ पे भी छनाएगा, जल्दी हो जाएगा। यहाँ मम्मी बैठी है, दोनों भाभी नहा ली है, बस चाय पे छान दे, फटाफट बनेगा। यहाँ पर कृतिका सारा पौधा में मिट्टी उट्टी लगा के पन्नी में पैक कर दी हूँ। और पूजा पाठ भी मैंने कर लिया। और आज का मेरा जो आउटफिट है कुछ इस तरह है। तो ये ना मैंने जो है विशाल से लाया था, विशाल मेगा मार्ट से। ये पूरा फुल है और ये थोड़ा सा ना लूज है, इसे थोड़ा सा टाइट करूँगी। पर मुझे लूज कपड़ा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पसंद है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। तो बस अभी बाल धुली हूँ तो गीला है, सूख जाएगा तो फिर चूड़ा बनाऊँगी। और चूल्हा में खाना बन रहा है ना, तो देखिए पूरे कमरे में ना धुआं धुआं है। और अभी जो है यहाँ कार्तिक सो रहा है, वहाँ पे नायरा सो रही है। और एसी नहीं चल रही, खाली पंखा ही चल रहा है। देखिए वहाँ पे धुआं पूरा भरा हुआ है। चलिए बाहर दिखाती हूँ। पूरी बन गई है। भाभी ना यहाँ पर जो है आलू और बैगन काटी है, बनेगा मरगल मीन्स कलौंजी। थोड़ी सी पूरी बची है, मम्मी यहाँ पे बेल रही है। खाना बन गया है। यहाँ पे इसको देखो, सुसु कर रहा है। सुसु करेगा, फोटो खींचिए। बाबू ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? खाना तैयार हो गया, देखो जाए ना, ये लो आगे बता दिएगा ना है अभी। तो यहाँ पर बैगन और आलू की कलौंजी है, इसमें पूड़ी है। और टिफ़िन मेरी पैक हो गई। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तब इसमें सब्जी रखेंगे, पूड़ी पैक हो गई। तो गाइस मैं नाश्ता कर रही हूँ, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर आदि भी नाश्ता कर रहे हैं। तो गाइस अभी भाभी जो है रंग निकाल रही हैं लगाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ पैरों में रंग लगाने। उनको मुंबई पसंद ही नहीं है यार। वो एक बार गया था, वो भी वहाँ बुआ के लड़की के यहाँ 2-3 दिन गया रहा, उसके बाद भाग गया, कहा मुंबई दोबारा हम कभी नहीं जाएंगे। एक बार कहे रहे दीदी। गाइस ये देखिए मैंने जो है लगा लिया है, कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे।
बस पायल की कमी है, पर पायल लेके आई थी बनाने के लिए, पर पायल इधर उधर में बना ही नहीं थी। आप चलेंगे वहीं बनाएंगे। ये देखिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने भी लगाया, तो ये दोनों बच्चियों को भी शौक लगी है रंग लगाने की, तो परी ने लगा चुका है। दिखाओ दोनों पैर, ये देखिए। और अभी नायरा को लग रहा है, नायरा पहनेगी चप्पल। देखिए मैंने पायल भी पहन लिया। मम्मी बोली खाली पैर अच्छा नहीं लगता तो पहन ली। यहाँ पे नायरा को विदाई मिली है, तो फिर कार्तिक भी रो रहा है कि मुझे भी विदाई चाहिए। चलो फिर तुम भी मेरे साथ चलो। जो मुंबई जाओ। हाँ आओ, मैं दे रही हूँ, मैं दूंगी। आओ लो, ये लो कार्तिक। गाइस नायरा को यहाँ पे पंखा भी मिला है। चलो मैं तो इतना पाया पंखा ही नहीं था चलो। क्या हुआ? अरे कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरी बेटी की थोड़ा विदाई मिल रहे भाई। चलो चलो निकले। सब रेडी हो गए हैं, बस अब हम लोग निकल रहे हैं। और चाहे जितना पैकिंग कर लो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, वो बाद में पता चलेगा। और मैं सिलबट्टा लेके जा रही हूँ ना, सिल, तो उसका जो बट्टा है ना मम्मी ला के ऊपर से नीचे रखी, वो अभी तक मिला नहीं। जब मैं निकल जाऊँगी ना तब मिलेगा बट्टा। चलिए यहाँ पे आधे इंतज़ार करते करते जग रहे तो चलो। चलो इधर चलो, इधर चलो। अभी रास्ते में दीदी से मिलेंगे। भैया साथ में ही चल रहा है क्योंकि वो उनको जॉब पे जाना है, तो वहाँ जॉब पे उतर जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। कृतिया भी साथ में आ रही है। नायरा बोल रही है कि मुझे बहुत सारी विदाई मिली है। ये देखिए पूरा हाथ उसका भर गया है पैसों से, है ना। चलिए तो दीदी से मिल ली हूँ, बस अब लोग निकल रहे हैं। आप तो बोल रही थी मैं मुंबई नहीं चलूंगी, तो आप चल रही हो। अच्छा लगता है मुंबई? मुंबई की याद आई थी। चला मुंबई है, चल। अब वहाँ कोई खेलने को तो मिलेगा नहीं आपको। आप मेरे साथ खेलती ना। मैं आपके साथ कहाँ खेलती, मैं तो काम करती रहती हूँ। अच्छा तो दीदी भी आई थी फ्रेंड्स, तो दीदी भी लेके आई है। आलू की सब्जी बनाई थी तो वो लेके आई है, इस डब्बे में है। और सहड़ा बनाई थी, देखिए सहड़ा भी फ्राई व्राई करके लेके आई है। और पूड़ी है, सहड़ा है और पूड़ी है। तो ये अभी दे रही हूँ आदि को, और भैया को खा लेंगे। तो गाइस भैया जा रहा है अपने काम पर। तो भैया का ये कंपनी है महिंद्रा का। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 11:30। गया भैया। नहीं जा रहे, चलो। जब नहीं करना, नहीं यही थोड़ा सामान सेट कर लेते फिर निकल। भैया को ड्रॉप कर दिए और गाड़ी भी अच्छे से सेट कर लिए हैं, तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। और भैया वहाँ पर खड़ा हुआ है, आगे दिखाते हुए देखिए, ब्लू कलर की टी शर्ट पहना है, वो देखिए। ये है भैया की कंपनी। बस हम लोग अब निकल रहे हैं। तो घर से 1 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने के लिए। और देखिए धूप भी निकल गई है, मतलब उतना ज़्यादा धूप नहीं निकला है, पर यह है कि धूप लग रहा है। पीछे हम लोग कर दिए हैं, गाड़ी पूरी तरीके से लॉक है। अब बस मुंबई का सफ़र शुरू हो गया, प्रयागराज से मुंबई, वो भी बाई कार। हेलो। तो फ्रेंड्स आदिन जो है अभी पान लेने के लिए रुके हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग को जो वेफर वगैरह लेना है वो भी ले लो। तो मैंने कहा कि पहले पान लेके आ जाओ, उसके बाद जाओगी, क्योंकि नायरा भी पीछे बैठी हुई है, लेटी हुई है। कैसे देखिए लेटी है ये लड़की। पेट ढको, पेट ढको। तो ये जो पहनी हुई है इसकी बड़ी मम्मी ने दिलाया था। तो पान लेके आ जाते हैं, तो फिर मैं चलती हूँ नीचे वेफर लेने के लिए। तो जो मुझे वेफर चाहिए सामने, वो तो दिख ही नहीं रहे, देखिए वो सामने बेटा, पर वो तो है ही नहीं। जैसे हम लोग को चाहिए वो चाउमीन नहीं आता पतला वाला, वो वाला चाहिए। और 1-2 और है जो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, आगे निकल गई है। गर्मी है, बादल लगा हुआ है, बारिश तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी ज़रूर।
और फ्रेंड्स जब मैं आ रही थी ना तो सब लोग रो रहे थे, और सबसे ज़्यादा जब मेरे पापा रोते हैं ना तो मुझे इतना मतलब ख़राब लगता है ना कि पापा रो रहे थे, मम्मी रो रही थी, भाभी रो रही थी, मतलब अच्छा नहीं। और मामी तो मेरी इतना रो रही थी कि मतलब उनको देख के और ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे, एकदम अकेली पड़ गई है मामी। वही मुझसे पूछ रही थी कि कब आओगी, अब जल्दी आना। मैंने कहा हाँ ठीक है आऊँगी मैं। और कृतिका से तो मिलना ही भूल गई वो मुझे। मैं गाड़ी में बैठी, गाड़ी जैसे ही चली तो मुझे देख रही थी और उससे मिलना ही भूल गई। और भैया को लेट हो रहा था, मैं सोच रही थी कि गाड़ी रुकवा के जाके मिल के आ जाऊँ, पर भैया को लेट हो रहा था तो वो कह रहा था जल्दी चलो, इसलिए फिर नहीं रुकी। और छोटा भाई भी ना काम पे जा रहा था, पर मैं हमेशा मैं जब भी जाती हूँ ना तो छुट्टी ये लोग करते हैं। भैया को साथ में आना था और आदि भी साथ में थी, इसलिए भैया छुट्टी नहीं किया। नहीं तो जब मैं अकेले रहती हूँ ना तो भैया छुट्टी करता है, तो मुझे छोड़ छाड़ के तब घर जाता है। फिर दोनों भाई आते हैं छोड़ने के लिए। तो अभी तो आदि साथ में, इसलिए, और भैया को इधर काम पे भी आना था तो साथ में चले आए। और छोटा वाला भाई तो काम पे गया नहीं, कि जान दो अभी वैसे भी लेट हो गया है, अभी तुम लोग को निकलने में टाइम भी लगेगा, मैं जाऊँगा ही नहीं, तो नहीं किया। फिर जब निकलते हैं तो सब ऐसे हड़बड़ा फड़फड़ा जाते हैं। चलिए पाल ले रहे हैं, लेके आते हैं तो फिर नाश्ता वगैरह कुछ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं तो जगह जगह रुकते चलेंगे और आपको व्यू भी दिखाऊंगी। कितने सुंदर व्यू है। अगर गाड़ी से आप जाते हैं ना तो बहुत अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। गाड़ी में जाने से एक फ़ायदा ये है कि ना आप जो है कंटिन्यूस जो है सफ़र नहीं कर सकते, मतलब अगर मन नहीं है, कहीं रुकने का मन है तो आप रुक सकते हैं, थोड़ा सा टहल सकते हो। ट्रेन में कैसा है, कंटिन्यूस में बैठे रहो, एकदम बोर हो जाओ। और बड़े भाई को मैं बोल रही हूँ ना भाभी को लेके आने के लिए, तो उसको क्या जानते खराब लगता है, बस ये इतना जो लंबा सफ़र है ना वो उसको नहीं जमता है। बोला इतना लंबा मेरे को नहीं जमता है, मतलब उसको ऐसा हो कि 1-2 घंटे में पहुँच जाए, बस इतना लंबा वो सफ़र नहीं। पहली बार जब शादी नहीं हुई थी ना उसकी, तब वो आया था मुंबई बुआ की लड़की के घर। तो उनका जो घर था चौल में था, तो वो गया था 2-3 दिन मुश्किल से रहा होगा, वहाँ से जो है निकला, फिर कह रहा मुंबई तो मैं कभी आऊँगा ही नहीं। मैंने कहा अभी वही मैं जब से मैं गई हूँ बोलती रहती हूँ कि भैया आ जाना, भैया आओ। बोला मुंबई नहीं आऊँगा मैं, क्योंकि वो जो देखिए फ्रेंड्स कैसा होता है ना कि जो खुले में रह लेता है ना तो फिर वो ऐसा बंद कमरे में नहीं रह पाता है। और आप तो यहाँ का माहौल देखते हैं कि कैसे लोग सब रहते हैं, तो इस तरीके से तो मुंबई में कोई नहीं रहता है, एक दूसरे से कोई वही नहीं रहता, सब काम में बिजी रहते हैं, सबका दरवाज़ा बंद रहता है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसा है। यहाँ कैसा है, सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो वहाँ का वही सब नहीं अच्छा लगता है। अभी इनका पानी नहीं बना है। तो गाइस यहाँ पर वेफर वगैरह ले रही हूँ। अंकल ये निकालिए ना, ये निकालिए। यहाँ पर हमने खूब सारा स्नैक्स ले आई हूँ, और अभी जो है नायरा मांग रही है खाने के लिए, और आदि के लिए छोटी बोतल थम्स अप लाया है, क्योंकि उनको पेट के लिए चाहिए रहता है ना। नहीं अजीब सा लग रहा था, हमको पी लूंगा थोड़ा सा। और इनके लिए कुरकुरे लेना पड़ा, वैसे तो देती नहीं हूँ मैं जल्दी, बट अभी ठीक है सफ़र में खा लें थोड़ा बहुत। चलिए हाँ कुछ तो जाए आपके पेट में, छिछी नहीं की है, कह रही है कुछ तो जाए मेरे पेट में। तो गाइस सुबह से ना परेशान है, टैक्स के लिए फ़ोन भी 3-4 बार कर चुके हैं कि कर दीजिए, तो अभी तक हो नहीं पाया। तो यहाँ पे रास्ते में ही है एक, तो बोल रहे थे यहीं से टैक्स का ये कर लेता हूँ। और अभी एक बार भी सीएनजी नहीं डलवाया, तो सीएनजी कितने का डलेगा मुंबई तक मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगी। तो अभी पहले ये टैक्स वाला पावती ले लेते हैं। और इसमें पेट्रोल ना पहले से ही 2000 का पेट्रोल डला है, आते समय शायद हम लोग 3000 का डलवाए थे कि 2500 का ऐसे ही डलवाया था, और अभी जाते समय 2000 का डलवाया है। और उसके बाद सीएनजी तो लगता कीला लगा यार, फिर किसमें कीला लगा हुआ? टायर में यहाँ पे बंद है।
पता नहीं है तो आगे देखो उधर। गाइस हम लोग जो है सुहागी पहाड़ पे पहुंच गए हैं और आदि बोले फ़ोटो खींचना है तो चलो 2-3 फ़ोटो हम लोग क्लिक करते हैं और फिर निकलते हैं। गाइस ये देखिए कि व्यू कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। कितना प्यारा है यार। और बारिश की बूंदें भी पड़ने लगी। रुके थोड़ा 1 मिनट दिखा रहे तो फ्रेंड्स को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंट गाड़ी की होती रहती है। ये देखिए गाड़ी कैसे पड़ी हुई है और पहाड़ देखिए जगह जगह पे ऐसे टूट टूट के पड़ा हुआ है। ये देखिए और इतनी ऊंची पे आते हैं ना तो कान जो है बंद हो जाता है। तो यहाँ पर नायरा और आदि फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए खड़े हैं। नहीं गिरेंगे नहीं। गाइस मैं आपको इधर मतलब लास्ट में आई हूँ व्यू दिखाने के लिए। तो नायरा बोल रही है ना गिरना नहीं, आराम से जाओ। मैं आपको दिखाऊँ जैसे जन्नत लग रहा है फ्रेंड्स, जन्नत लग रहा है। ओके आप उधर ही रहिए। ओके गाइस ये देखिए व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ 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 ये देखिए। तो भाई का कॉल आ रहा है वो उसको मैं यहाँ दिखाती हूँ। हम लोग ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लिया तो बस हम लोग निकल रहे हैं। तो धूप लग रही थी तो यहाँ पर आदि और नायरा जो है छाँव में खड़े हैं। तो ये देखिए गाड़ी का हाल देख सकते हैं किस तरह है। तो गाइस हम लोग ने फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लिया है। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा है। मतलब उतनी ज़्यादा धूप नहीं है तो भी एकदम इतना तेज़ लग रहा है ना कि खड़ी हो नहीं पा रहे। हवा चल रही तो थोड़ा सा राहत है। और यहाँ पर देखिए धूप लग रही थी तो ये लोग यहाँ पर आए हैं वो फ़ोटो खींच रहे हैं। और गाड़ी देखिए किस तरीके से लड़ी हुई। इसको यहाँ पर इसलिए खड़ा किया गया ना कि मतलब ये रोड पर ना जो है गाड़ी लड़ती ही लड़ती है। और ज़्यादातर ना बड़ी गाड़ी होती है ना वो लड़ती है। हम लोग आते समय भी जब आ रहे थे ना तो 2 गाड़ी लड़ी हुई थी। चलो गाइस लंबा रास्ता हो और भोजपुरी सॉन्ग हो तो मज़ा आ जाता है ना, जल्दी रास्ता कट जाता है। तो मैं अभी आदि को बोली कि गाना लगा दूँ ताकि जल्दी जल्दी रास्ता कट जाए। और अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं रीवा में। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह है। अभी बारिश का कोई आसार तो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर नायरा देखिए मज़े हैं मज़े, नायरा के मज़े। रीवा पे रीवा है ना, रीवा पहुंच गए हैं। और अभी हम लोग पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम अभी जब से निकले हैं पहली बार सीएनजी डलवाने जा रहे हैं। तो गाइस ऐसे ही रास्ते में देखिए ट्रैफिक लग रहा है और इसी वजह से जो है लेट होता है। देखिए कितना ट्रैफिक लग गया है। गाइस मैंने ना रंग लगाया था तो आदि से मैंने पूछा मेरे पाँव कैसे लग रहे हैं। तो बोल रहे अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं बताइएगा मेरे पैर पे रंग। और ये कलर कौन कौन किस पसंद है। मुझे ना थोड़ा सा जो रेड कलर में आता है ना वो कलर पसंद है। तो मैं जल्दी लगाती नहीं, जैसे व्रत वगैरह रही या तो फिर यहाँ से जाती हूँ तो भाभी लगा देती तब मैं ये सब लगाती हूँ। बट ये सब लगाना चाहिए। पता नहीं क्या ये लोग खोदे पड़े हुए हैं, जेसीबी लगी हुई है। ये जेसीबी की वजह से यहाँ पे जाम लगा हुआ था। तो इलाहाबाद में भी बहुत ट्रैफिक लगती है गाइस। जेसीबी कुछ तो गाइस हम लोग जो सीएनजी के लिए वहाँ पे रुके थे ना तो वहाँ पर जो है लाइन लगी थी। तो बोले कि आगे जाके भरवाते हैं। फिर आगे जहाँ गए तो वहाँ सीएनजी था ही नहीं। तो फिर वो बोला कि 2 किलोमीटर पे है। तो यहाँ पर देखिए मिलती है कि क्योंकि यहाँ पे भी लाइन लगी है। बट यहाँ पे आगे ले लेंगे तभी आगे जाएंगे, नहीं तो पता नहीं आगे मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए जो है वो वेफर खाई थी तो मैंने बोला ऐसे ही फेंक दो। तो वो नीचे गिर गया था तो इसने हाथ पे उठा लिया। कह रहे मम्मा ऐसे नहीं फेंकते हैं, चलो डस्टबिन में फेंकते हैं। तो देखिए हाथ में ली है और पूछ रही मम्मा डस्टबिन कहाँ है। मैंने कहा इधर। तो अभी यहाँ पर डालेगी, जाओ डाल दो। डस्टबिन में ओके भाई। तो गाइस एक गाड़ी भरी जा रही है, इतना टाइम लग रहा है। सोचिए कितना बज रहा है, 3:52 हो रहा है।
और अभी क्या आदि बता रहे हैं, गाड़ी से अभी उतरे ना तो आगे वाली पहिया जो है वो भी बैंड हुई है, इसी वजह से आवाज़ कर रहा है। तो फाइनली गाइस बाबू को मैंने जो है फ्रेश करवा दिया है और अभी मुझे भी फ्रेश होना है क्योंकि अभी मुझे पेमेंट करना था, इसलिए मैं आके बैठ गई। उसके बाद से जो सोचिए 3:03 हो रहा है, अभी भी नंबर नहीं आया क्योंकि एक ही नोज़ल है, तो इधर भी वही कर रहे हैं, इधर भी वही कर रहे हैं। तो गाइस कल ना नायरा जो है मतलब आज आने वाली थी ना नायरा, तो रात में ही ना कृतिका ब्लिंकिट से इसके लिए ढेर सारे ये सब मंगवाई थी खाने का, वेफर था, चॉकलेट था, ये है और कुछ केक वगैरह है। तो अभी नायरा जिद कर रही है कि इसको खोल के मुझे दो। मैंने फोन में देखा है जैम भी होता है। तो ये सब मैंने कभी बाबू को दिलाया नहीं। रुको, मुझे पता भी नहीं है कैसे खोला जाता है। ओह वाह, ऐसा है गाइस। चलो ये डब्बे मेरे को काम आ जाएगा। टॉय भी है और ये जेम्स भी है। हाँ। बोलो थैंक यू दीदी। यहाँ पे बोलो थैंक यू दीदी। मामा जेम्स नहीं, और इसमें देखिए टॉय भी है। मैं अभी सो के उठी हूँ तो 1-1.5 घंटे की नींद मैंने पूरी की है और अभी नायरा देखिए सो रही है। तो हम लोग ना मैयर क्रॉस कर गए हैं और अभी जबलपुर 1-आधा घंटे में पहुँचने वाले हैं। तो अभी छोटी सी भूख लगी है तो अभी वेफर निकालती हूँ, वेफर खाती हूँ और ठंडा लग रहा है। और शाम के कितने 6:02 हो रहा है और धूप देखिए चरम सीमे पे है। रास्ते में बारिश भी हो रही थी ना, थोड़ी थोड़ी नहीं हुई थी। ये देखिए हर जगह हरा 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 हरा। अभी तो मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे, अभी तो नहीं दिख रहा है। ये देखिए अब दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए जबलपुर पहुंच गए हैं। तो हम लोग सीएनजी जो है गाड़ी में डलवाने वाले हैं अभी, क्योंकि इसके आगे फिर हम लोग डायरेक्ट कहाँ, नागपुर में। हाँ सोच तो वही रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे डलवा लेंगे तो सीधा नागपुर में ही भरवाएंगे। तो अभी नायरा भी सो के उठ गई है तो उसको भी फ्रेश करवा लेती हूँ, वॉशरूम वगैरह करवा लेती हूँ। और यहाँ पर हम सीएनजी पंप पे रुके हैं। इनको उससे एलर्जी है, फंसने से चक्कर आता है इनको। टी शर्ट नहीं है, शर्ट है, उसको शर्ट बोलते हैं। जिसमें बटन रहता है उसको शर्ट बोलते हैं और जिससे यहाँ पे ऐसे खुला रहता है उसको बोलते हैं टी शर्ट। ठीक है। तो गाइस अभी नायरा सो के उठी है तो पहले बोली कि मम्मा पहले मैं किंडर जॉय खाऊंगी, उसके बाद नहीं जेम्स खाऊंगी, उसके बाद किंडर जॉय खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी रुके हैं, देखते हैं क्या है सीन। अभी तो 2 गाड़ी लगी हुई है हमारे आगे। चलो बैठे, आपको फ्रेश करवा देती हूँ। सुसु करोगे ना आप? नहीं सुसु तो करोगे ना? हो गया है। कब? वो तो कभी की थी बेटा, जब हम लोग सुबह निकले थे तब किए थे। अभी 6:30 बज रहा है, देखो 6 6:30 कहा, 5 मिनट बाकी है फ्रेंड्स 7 बजने में। तो हम लोग 7 बजे जबलपुर पहुंचे हैं। यार एक से एक कलर आ रहा था। क्या? आगे लेबर गया था, खड़ी गई थी। इसमें तो मिट्टी भरे। तो गाइस ये डस्टबिन नहीं है, आदि बोल रही है ना। हाँ बालू है, ये बालू है। जैसे आग वाग लग जाती है ना तो आग वाग उठा के फेंकते हैं ताकि आग बुझ जाए, है ना। कह रही है मिट्टी नहीं है, डस्टबिन नहीं है। मैंने कहा पता है डस्टबिन में, मुझे लगा ना कि इसमें पौधे लगाते हैं। तो बोले ये फायर के लिए। चलो एक गाड़ी ये लगी हुई है और एक गाड़ी आगे लगी है। चलो आगे चलो 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 आगे चलो। तो 842 रुपये की गैस भरी और यहाँ पर ना 105 रुपये में है। अभी हम लोग जो है रास्ते में रुके हैं। तो ये एक सामने एक रेस्टोरेंट है, शिव
सागर होटल एंड रेस्टोरेंट। तो आदि बोले थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं और फिर निकलते हैं। तो अभी नायरा को चप्पल पहना के आ रहे हैं और आदि बोल रहे फ्रेश भी हो जाते, क्योंकि वहाँ पे जो रुके थे ना सीएनजी भरवाने के लिए, वहाँ का बाथरूम इतना ख़राब था ना कि हम लोग गए ही नहीं बाहर। नायरा को ऐसे सुसु करवा दिया था बस। तो यहाँ पर फ्रेश भी हो जाएंगे। और ये पेड़ देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, कैसे कटिंग हुआ है। चलिए चलते हैं। ये देखिए मस्त लग रहा है पेड़। यहाँ पूजा वूजा भी हुआ है। तो 2-3 रेस्टोरेंट देखा, उसके बाद यहाँ पे आके रुकी हूँ। करेले का पेड़ भी है, ये देखिए चढ़ा हुआ है पेड़ पे। ये करेले का पेड़ है। अच्छा है रेस्टोरेंट गाइस, ये देखिए थोड़ा सा वीआईपी टाइप का है। चेयर्स वगैरह देखिए अच्छा है। तो ये चिप्स खाई थी, चलो इसे डस्टबिन में डाल दो। वो है डस्टबिन, वो ब्लू कलर का। चलिए फ्रेंड्स फ्रेश हो जाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, फिर निकलते हैं। बस बस वेरी गुड मेरा बच्चा। क्लैपिंग। बच्चों को क्या मैसेज करोगी, क्या बोलोगी बच्चों से? बच्चों आप भी यहाँ पे तकिया में फेंकते तो कूड़ेदान में फेंकते हैं। ओके कूड़ेदान में फेंका करो, वेरी गुड। तो गाइस यहाँ पर मिरर भी लगा हुआ है, ये देखिए। तो मेरा देखिए ड्रेस, और ये ढीला है, थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और नायरा यहाँ खेल रही। आप खेल सकते हो, थोड़ा सा खेल लो। आदि अंदर गए फ्रेश होने। अच्छा है, मुझे लग रहा है न्यू है। देखिए चेयर्स वगैरह कितनी अच्छी है और बहुत साफ़ सफाई है। यहाँ आप दूसरे टेबल पे बैठो, आप बैठो ये वाले टेबल पे, ये वाले टेबल पे। गाइस नायरा को काट रहा है मच्छर, है ना, मच्छर काट रहे हैं। अब बाल बोल रही हो लाओ समेट के बांधू, नहीं बंधवा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रुके थे कि चाय नाश्ता कर लेंगे, बट यहाँ पर जो है नाश्ते में कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। फिर पनीर के पकौड़े, प्याज के पकौड़े ही हैं। और खाना आदि बोले, मैंने कहा खाना तो लेकर आई हूँ तो कोई मतलब है नहीं खाना खाने का। तो नाश्ता देखते कुछ मिल जाता है। पकौड़े मंगाए हैं और चाय मंगाया है। तो नायरा खाएगी पनीर के पकौड़े। नहीं मैं ये खाऊंगी। ये अभी ये टाइम पे नहीं मिलता बेटा, सुबह मिलता है ये ये नानी सुबह मिलेगा। सुबह आराम से आप लेट सकते हो, लेट जाओ थोड़ी देर, लेट जाओ। नहीं, यहाँ पे पेड़ पौधे कितने अच्छे हुए हैं, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे अच्छे हुए हैं। देखो सनी का पेड़ कितना बड़ा है, ये देखो ये वाला पेड़ कितना बड़ा है। तो गाइस यहाँ पर बाप बेटी लेट गए हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पकौड़े आ गए हैं और चाय अभी नहीं आया, चाय लेके आ रहे। तो बस खाते हैं और निकलते हैं। नमक ज़्यादा है, नमक ऊपर से चाट मसाला डाले हैं। जैसे चाय मांगी थी वैसे चाय है नहीं, ठीक है पर उतना अच्छा नहीं। हमारा कहीं नमक ज़्यादा है। आगे अच्छा है। इमेजिन इमेजिन हाँ इमेजिन पंजाबी 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 फोटो इठाने आ जाओगे बस क्या ठीक है। अभी हम लोग शिवनी पहुँचे हैं और अभी भी सीएनजी हम लोग को डलवाना है और अभी रात के 10:12 हो रहे हैं। तो यहाँ पे शायद पिछली बार भी जब आ रहे थे जीजा के साथ तो यहाँ से भरवाए थे। तो भीड़ नहीं है, हमारी ही गाड़ी है, एक आगे गाड़ी है। तो बस सीएनजी डलवाते हैं और निकलते हैं। आदि का चार्जर ही काम नहीं कर रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है।
इसके बाद भरवाते हैं और उसके बाद फिर खाना खाएंगे क्योंकि 10:15 हो रहा है। और नायरा देखिए कैसे देख रहे। और फ्रेंड्स मैंने ना एक बार वो लाइफ में पहली बार जो खूंट निकालते हैं ना वो आया था घर पे, तो ये मेरे को कसम दे के ना ये खूंट निकलवाए, तब से मेरे ये कान में ना दर्द हो रहा है। और अभी भी मैं जो है वो माचिस की तीली से ऐसे कर रही थी ना, तो पता नहीं कैसे हो रहा था। बाबू को निकाल लेती तो दर्द हो रहा है मेरा कान। चलिए भरवा लेते हैं और फिर यही साइड में लगा के खाना खा के फिर निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारा गैस भर रहा है, यहाँ पे भी 105 में ही है। वहाँ पर हम लोग भरवाए थे कितना 800 900 कुछ का, 800 कुछ का। हाँ तो 330 का। गाइस अभी रात के 10:35 हो रहे हैं और ये हाईवे है ना, हम लोग हाईवे पे हैं। और अभी हम लोग मतलब खाना खा रहे थे। मैं मतलब आगे ही बैठी हूँ, आदि को खिला रही थी, बाबू पीछे बैठी तो उसको भी खिला रही थी। तो रास्ते में ना एक मतलब आदमी ही था, उसके ऊपर शायद गाड़ी बड़ी चढ़ गई है, क्या हुआ पूरा मतलब आधा धड़ था और बाकी ऐसे गाड़ी से कुचला हुआ था। तो आदि जो है ऐसे टर्न करके घुमा के ऐसे किए ना, तो बाबू भी उधर गिर गई, उसको लग गया। और मेरी तो वहाँ पे हालत ख़राब हो गई देख के। खाना खा रही थी मैं, खाना वाना सब रख दी। अब वो सोचो किस घर से है, कौन है, उसकी फैमिली क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में या बताओ। वो ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ है। ये सबसे मतलब एकदम कांप उठती है मेरी। अभी भी मेरा हाथ पैर अभी भी मेरा कांप रहा है। और ये ऐसे गाड़ी मतलब जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी ना, उसको ऐसे उसको बचाने के चक्कर में ऐसे गाड़ी घुमाए ना, तो ये नायरा बैठ के देख रही थी मोबाइल, वो गिर गई, उसको सर में लग गया गाड़ी ना। पहली बार मैंने ऐसे देखा फ्रेंड्स। अभी नागपुर हम लोग पहुँचेंगे 12 साढ़े 12 1 बजे तक पहुँचेंगे। तो वही मैं कह रही हूँ कि रुक जाना वहाँ 2-3 घंटा रेस्ट कर लेना, सो लेना, उसके बाद ही निकलेंगे। पर ये मना कर रहे हैं, पर नहीं मैं रुकूंगी क्योंकि ये भी सुबह से उठे। रुक जाओ बेटा, कपड़ा मत छू। सुबह से ये भी उठे हैं, नींद तो लगती है, पर इंसान जब निकलता है तो सोचता है कितनी जल्दी पहुँच जाए। अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, आराम से जाओ, कोई ये नहीं है, आराम कर लेंगे उसके बाद ही निकलेंगे। और अभी मैंने तो जो देखा है ना फ्रेंड्स, अब मेरे आँख के सामने वही बार बार आ रहा है। और सोचिए 10:30 बज गया है और उसके ऊपर बड़ी गाड़ी ही चढ़ी होगी क्योंकि उसका पैर वैर ना पूरा मतलब पूरा ये हो गया था, सिर्फ आधा मतलब शरीर थी, सर दिख रहा था। और मतलब वो जो आदमी था ना वो पैदल ही था ना, उसके पास साइकिल थी ना गाड़ी थी। अगर होता तो इधर उधर पड़ा ही रहता, वो मतलब पैदल ही था वो। और मुझे लग रहा लोकल ही होगा, तभी पैदल उधर चल के जा रहा होगा कहीं, पता नहीं कैसे क्या है समझ नहीं। अब नायरा बोली मम्मा मैं आगे ही बैठूंगी, पीछे मैं बार बार गिर जाती हूँ क्योंकि ये नायरा देखी नहीं, मैं आगे बैठी थी ना तो दिखा मुझे। अगर हमारे पीछे कोई गाड़ी होती तो पीछे गाड़ी वाला यही सोचता कि हमारी गाड़ी से हुआ है, पर पहले से वो पड़ा था, उसको बचाने के चक्कर में ऐसे गाड़ी साइड की है ना, तो नायरा बैठी थी तो गिर गई है ना। बाबू डर लग गया था आपको? खाना वाना खिला रही थी मैं, खाना वाना सब बांध के मैंने रख दिया और रोने लगी है। हाँ नहीं शक्तिशाली आपको किया है, देखो आपके गले में है, छोड़ो ताबी जैसे मत पकड़ा करो। कमजोर है मेरा हाथ। आपका हाथ कमजोर है, सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
बस जल्दी से नागपुर पहुँचे। बोले बाबा मैं तो ठीक था। हाँ बेटा, बस मेरी हालत खराब हो गई ना, पैर हाथ काँप रहा है। मम्मा ये छोटी छोटी क्या हो रहा है? रास्ते में ऐसा कुछ हो जाता है ना तो फिर मन एकदम ये हो जाता है। मम्मा छोटे छोटे क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा। ये चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा। कहाँ पे रुकते हैं कहाँ नहीं रुकते हैं मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। देगा। और ब्लॉग भी थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चुप रहो बेटा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो अभी तो रात हो गई तो बाहर का व्यू तो आपको दिखाऊंगी तो कुछ समझ में आएगा नहीं, बस रोड ही रोड दिखेगा। ये देखिए, और कैमरा तो चालू नहीं था, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती वो चीज़। खाना खा रही थी, वो अचानक से वो चीज़ें आई है। तूने तो देखा ही बुआ। नहीं बेटा, ये सब कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही फ्रेंड से बोल रही हूँ। तो गाइस हम लोग ना नागपुर पहुँच गए हैं और मैं सोची कि यहाँ पे सीएनजी मिल जाएगी, आधी सोचे, बट सीएनजी बंद हो गई है और बोल रहे हैं कि सुबह 10 बजे मिलेगा। तो अभी आधी को टेंशन है। तो मैं कब से बोल रही हूँ कि सो जाओ पर कह रहे मुझे नींद ही नहीं आ रही है, टाइम पास हो रहा है खाली। और नायरा इधर सो रही है और मुझे भी नींद आ रही है। मैं भी जा रही हूँ सोने। मैं सो जाऊँगी ना तो सो जाएंगे। और आगे सीएनजी साथ नहीं है तो वही टेंशन है कि अभी यहाँ नहीं लेंगे तो फिर आगे जाएंगे मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ कंफर्म नहीं है। और हम लोग नागपुर ना 12 बजे ही है ना, 1:36 हो रहा है। तो 2-3 घंटा रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आगे की वीडियो आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो। तो आपको आगे की जर्नी दूसरे ब्लॉग में आपको मिलेगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।